यहां फिगर में देखें तो आपको एक स्क्वायर दिख रहा है ए बी सी डी, और इस स्क्वायर का हर एक साइड यहां पर 1 यूनिट का है। और इसके अंदर देखें तो यहां पर आपको एक सेमी सर्कल दिख रहा है, और यहां पर देखें तो आपको एक ब्लू लाइन दिख रहा है जो कि यहां इस स्क्वायर के इस कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है, और इस सर्कल पर यहां पर देखें तो ये टेंजेंट है, इस सेमी सर्कल पर ये टेंजेंट है, और ये जो यहां पर स्क्वायर का साइड है सी डी, यहां पर आकर के ये खत्म हो रहा है। तो फिर यहां पर हमें क्या करना है, हमें इस ब्लू लाइन का लेंथ यहां पता करना है, दैट मीन हमें एक्स यहां पर पता करना है। तो यहां पर देखिए हम इस एक्स को कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए यहां पर जो है हम यूज करेंगे टू टैंजेंट थ्योरम। देखिए ये जो टू टैंजेंट थ्योरम है वो ये कहता है कि इफ टू टैंजेंट सेगमेंट्स आर ड्रॉन टू वन सर्कल फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। यहां पर देखें इस सर्कल पर जो है, इस सर्कल पर जो है दो यहां पर जो है टैंजेंट ड्रॉ किया गया है, और वो भी एक ही पॉइंट से ड्रॉ किया गया है, एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया है। तो ऐसे केस में यहां पर ये जो दोनों साइड होंगे, अर्थात ए से लेकर के ओ तक का डिस्टेंस और बी से लेकर के ओ तक का डिस्टेंस, ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो हम यहां पर जो है इस थ्योरम को जो है यहां पर हम यूज करेंगे। तो उसके लिए अगर आप देखें तो यहां पर ये जो साइड है ए बी, जो कि इस सेमी सर्कल पर टेंजेंट हो गया, जो कि कितना है, जो कि यहां पर 1 यूनिट का है। और अगर मैं यहां इस पॉइंट को नाम दे देता हूं जहां पर ये ब्लू लाइन इस पर टेंजेंट हो रहा है इस सेमी सर्कल पर, अगर मैं इसे नाम दे देता हूं पी, तो ऑब्वियसली ये क्लियर है कि हम कह सकते हैं ए से लेकर के पी तक का ये जो लेंथ होगा ये भी यहां पर 1 के ही बराबर होगा, तो ये भी यहां पर 1 के बराबर होगा। सिमिलरली अगर यहां पर जो है मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं कि यह है पॉइंट यहां पर Q, तो फिर हम कह सकते हैं इस Q पॉइंट से भी यहां पर जो है इस सेमी सर्कल पर दो टेंजेंट है। एक यहां पर आपको दिख रहा है कि ये जो आपको दिख रहा है QP, ये हो गया ये, और साथ साथ देखिए तो यहां पर ये जो QC होगा ये भी हम कह सकते हैं इसी सेमी सर्कल पर ये टेंजेंट है। तो अगर यहां पर मैं मान लेता हूं कि ये जो है ये y है, Q से लेकर के C तक का लेंथ ये y है, तो Q से लेकर के P तक का भी ये y ही होगा। तो यहां पर जो है अब देखिए क्या करने वाले हैं हम। अब अगर आप यहां पर देखें तो ये जो टोटल लेंथ है ये कितना है, ये 1 है। इस 1 में से ये कितना है, y है, तो बचा कितना, अर्थात ये वाला कितना होगा, ये होगा यहां पर 1 माइनस वाई, तो ये हो गया 1 माइनस वाई, कौन, ये जो डी क्यू है ये। तो अगर यहां ये जो हम बात कर रहे थे कि इस ब्लू लाइन का लेंथ कितना है, तो अगर उस पूरे लेंथ को देखें तो हम कह सकते हैं, जो कि हमने माना था x है, तो हम कह सकते हैं ये जो x होगा ये बराबर होगा 1 प्लस वाई, हम कह सकते हैं। तो यहां हम कह सकते हैं जो x मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है हमें 1 प्लस वाई। तो अगर हम y पता कर ले और उसको यहां पर इंसर्ट कर दे तो हमें ये x का वैल्यू मिल जाएगा, दैट मीन इस ब्लू लाइन का लेंथ मिल जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, हमें इस y को पता करना है। तो उसके लिए यहां देखें तो आपको एक ये राइट ट्रायंगल मिल रहा है, ये जो है एक राइट ट्रायंगल मिल रहा है। हम इस राइट ट्रायंगल में क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इस राइट ट्रायंगल के लिए हम कह सकते हैं ये जो राइट ट्रायंगल दिख रहा है ए डी क्यू, इसमें हम कह सकते हैं कि ये जो हाइपोटेन्यूज है कौन है, हाइपोटेन्यूज यहाँ पर ए से लेकर के ये क्यू तक का जो लेंथ है वो है। तो यहाँ हम कह सकते हैं जो ए क्यू है उसका जो स्क्वायर है ये बराबर होगा, जो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो साइड है ए डी, आप इस ए डी को बेस मान लें तो बेस का स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर कौन होगा, डी क्यू होगा उसका स्क्वायर। तो ए क्यू कितना है, ए क्यू का मतलब है ये टोटल लेंथ जो कि यहाँ पर x के बराबर है, जो कि हमने माना है x यहाँ 1 प्लस वाई के इक्वल है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ए डी, दैट मीन ये तो 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस डी क्यू ये है 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम, ये हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 1 प्लस 1 और यहाँ फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2y के। तो यहाँ से अगर आप देखें तो हम कह सकते हैं इस वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस 1 से ये 1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया 2y और इस माइनस 2y को इधर लाइए, प्लस 2y इक्वल टू यहाँ पर 1। तो ये हो गया 4y इक्वल टू यहाँ पर 1। तो y इक्वल टू यहाँ पर हो गया 1/4। तो y इक्वल टू हो गया 0.25। तो अब यहाँ पर हमें y का वैल्यू मिल गया है। अब क्या करेंगे, हम इस y का वैल्यू जो है यहाँ रखेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ हो गया x इक्वल टू 1 प्लस 0.25। तो यहाँ से x का जो वैल्यू होगा ये आ जाएगा 1.25। तो इस तरह से जो है हमने यहाँ पर इस ब्लू लाइन का लेंथ यहाँ पर पता कर लिया। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।